मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को नदी के किनारे खड़ा हुआ देखते हैं। उसकी वाइफ उसके पास आती है, तब वो पलटकर उसकी तरफ देखता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे उस पर कोई चीज हावी हो। इसके बाद फौरन नदी में कूद जाता है, जिस पर उसकी वाइफ बहुत ज्यादा रोती है और रोती ही कहती है कि उसकी जान छोड़ दो, के बदले में तुम मुझे ले जाओ। फौरन ही उसका हस्बैंड पानी के ऊपर आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में होता है और पानी से बाहर आने में उसकी वाइफ उसकी हेल्प करती है। अचानक से कोई चीज उसकी वाइफ को पानी में खींच लेती है। उसे बचाने के लिए उसका हस्बैंड काफी कोशिश करता है, लेकिन कोई चीज उसे अंदर की तरफ खींचती रहती है। ऐसा करने वाली ये एक मरमेड होती है। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है, जिसमें लड़की का नाम मरीना और लड़के का नाम रोमा होता है। असल में वो स्विमिंग पूल में खड़े होते हैं। मरीना को स्विमिंग नहीं आती, जिस पर रोमा उससे कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग करना सिखाता हूँ। ठीक उसी वक्त रोमा का एक फ्रेंड भी वहाँ पर आता है और वो उसे स्विमिंग रेस का चैलेंज देता है और इसके बाद रोमा और उसके फ्रेंड में रेस शुरू हो जाती है। मरीना खुद ही स्विमिंग करने की कोशिश करती है, जिससे वो फौरन डूबने लगती है और रोमा को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। जब उसकी स्विमिंग खत्म होती है तब वो आकर देखता है कि मरीना डूब रही है, जिस पर रोमा फौरन उसे बचा लेता है। इस वाक्य के बाद उन दोनों के दरमियान काफी गैप आ जाता है। इसके बाद रोमा अपने एक फ्रेंड के साथ झील के किनारे बने हुए एक घर में चला जाता है। असल में वो घर रोमा के फादर का होता है। रोमा अपने फ्रेंड को बताता है कि उसकी मदर की डेथ इस घर के नजदीक झील के अंदर डूबकर हुई थी और इस इंसिडेंट के बाद उसके फादर पागल हो गए थे। और यहाँ पर यह हकीकत सामने आती है कि झील के किनारे खड़ा हुआ आदमी असल में रोमा का फादर होता है और जलपरी ने उसकी मदर को डुबोकर मार दिया था। रोमा का फ्रेंड उसे एक बैचलर पार्टी में लेकर आता है, क्योंकि रोमा की शादी होने वाली होती है और वो देखते हैं कि इस घर की बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, जिससे वो दोनों सोचते हैं ये पानी शायद किसी पाइप के लीक होने की वजह से यहाँ पर आया है या फिर बारिश की होने की वजह से ये पानी यहाँ पर खड़ा है। कुछ देर गुजरने के बाद इनके बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। इस वक्त रोमा का मूड काफी ऑफ होता है, जिस वजह से वो पार्टी को छोड़कर उस झील के किनारे आकर बैठ जाता है और वो फौरन में रीना को कॉल करता है और वो किसी जरूरी काम में बिजी होती है और रोमा झील में स्विमिंग करने के लिए उतर जाता है। जब रोमा स्विमिंग कर रहा होता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके अलावा भी वहाँ पर कोई है। वो झील से बाहर आता है और वहाँ पर उसे एक लड़की नजर आती है। वो लड़की अपने बालों में कोम कर रही होती है, जिससे वो फौरन समझ जाता है कि शायद ये जल परी है और वो फौरन अट्रैक्ट हो जाता है और उसके पास आता है और वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। वो लड़की उसे एक इवल स्माइल देती है और उससे पूछती है कि डू यू लव मी। इसके बाद हम मरीना को देखते हैं, जो रोमा को कॉल कर रही होती है, जिस पर वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। और सुबह होते ही रोमा के फ्रेंड्स इसे ढूंढ रहे होते हैं और वो उन्हें नदी के किनारे मिलता है, जिधर वो बेहोश होता है। होश में आते ही वो उस लड़की के बारे में पूछता है। उसके फ्रेंड्स देखते हैं कि जमीन पर उस जलपरी की कंघी मिलती है। वही कंघी मीना को रोमा के कपड़ों से भी मिलती है। इस इंसिडेंट के बाद रोमा की तबीयत कुछ अपसेट होती है। वो अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं दिखा रहा होता, जिस पर उसका कोच उसे कहता है कि इसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ट्रेनिंग के बाद जो रोमा नहा रहा होता है तब उसके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें होती हैं। वो जलपरी उसके पीछे खड़ी होती है और फिर उससे पूछती है डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। वो फौरन पलट कर देखता है। इसके बाद वो जलपरी वहाँ से गायब हो जाती है और रोमा घर आ जाता है। अब वो फील करता है कि उसकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब रहने लगी है। फिर रोमा को एक लड़की गुदगुदी कर रही होती है तो वो सोचता है मरीना है। वो उस पर गुस्सा करता है। फिर वो देखने के लिए उठता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। मरीना रोमा को मेडिसिन देकर इसे सुला देती है और उसके सिस्टर को वीडियो कॉल करती है। मरीना उसे रोमा की तबीयत के बारे में बताती है, शादी से कोई लड़की मिल गई है। ये कहने के बाद वो उसे कंघी भी दिखाती है। इसको देखकर उसकी बहन हैरान हो जाती है। वो अपने फादर और मदर की पिक्चर्स को देखती है और सेम वैसी ही कंघी उसे वहाँ पर भी नजर आती है। अगले दिन रोमा की ट्रेनिंग होती है और वो फौरन पूल में कूद जाता है। अब वो ऐसा फील करता है जैसे कि वो उस झील में हो। वो फौरन झील से बाहर आता है और उसे वहीं पर वो जलपरी नजर आती है। फिर वो रोमा को दोबारा कूदती है, जिस पर वो उसे इनकार कर देता है और वो उस पर गुस्सा कर रोमा स्विमिंग के दौरान ही स्विमिंग पूल में बेहोश हो जाता है। वो सब लोग उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काफी बीमार होता है और अब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। रोमा उन लोगों को सारा वाकया सुनाता है, तब उन्हें बताता है कि उसे एक लड़की मिली थी। इसके बाद उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई। वो लड़की उसके साथ हर जगह होती है, जिस पर उसकी बहन उससे पूछती है कि पहली मर्तबा उसने उस लड़की को कहाँ देखा था। तो बताता है उसने उस लड़की को झील के किनारे
देखा था और उसने उसकी शर्ट पहनी हुई थी। इसकी बातें सुनकर मरीना गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके पीछे रोमा जाता है लेकिन अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो ज्यादा देर तक चल सकता। अब अचानक से मरीना को किसी की आवाज आती है और फिर वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाती है और उसके पीछे रोमा भी रहता है। रोमा एक कमरे में चला जाता है, वहाँ पर उसे वही जलपरी नजर आती है। मरीना के वहाँ पहुँचने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। इससे पहले के सब लोग रोमा को रूम से बाहर निकालते, वो जलपरी एक बार फिर से उस पर अटैक कर देती है। ये सारा वाकया देखकर उसकी बहन समझ जाती है। इसके बाद वो लोग उसके फादर के पास जाते हैं, लेकिन उसके फादर उन लोगों से मिलने से इनकार कर देते हैं। उनसे कहते हैं कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। फिर उनकी बेटी उन्हें सारी बातें बताती है। इन बातों को सुनकर वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब वो रोमा की हालत देखते हैं तो वो रोने लग जाते हैं और कहते हैं तुम अब इस जलपरी की बातों में मत आना, वरना वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। उसके साथ ही वो सारा वाकया उन्हें बताते हैं कि वो जलपरी आज से तकरीबन 20 साल पहले उन्हें एक झील के किनारे मिली थी, जो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करती थी और हर जगह नजर आती थी। तुम्हारी मदर ने उससे बचने के लिए काफी तरीके आजमाए, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं रहा और वो तुम्हारी मदर को अपने साथ ले गई। और उन्हें ये भी बताते हैं कि आज भी वो मुझे याद आती है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ का जिक्र नहीं कर रहे होते, बल्कि उस जलपरी का जिक्र कर रहे होते हैं जिन्हें वो आज तक नहीं भूल पाए थे। ये सुनने के बाद ये सब लोग झील के किनारे वाले घर में वापस आ जाते हैं। रोमा और मरीना घर पर ही रुकते हैं। ओल्गा रोमा के फ्रेंड लिया के साथ उस झील के किनारे जाते हैं। लिया झील में कूद जाता है। झील के अंदर उसे एक कब्र नजर आती है। उस कब्र के पास जाता है। उस कब्र के ऊपर एक नाम लिखा होता है। वो उसको पढ़ता है तो उसके साथ ही उसे कुछ डेड बॉडीज नजर आती हैं। ये देखकर लिया पानी बाहर आने की कोशिश करता है। तब जलपरी उसे पानी में खींचने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह वो अपनी जान बचाकर पानी से बाहर आ जाती है और ओल्गा उसकी मदद करती है। उस जलपरी का नाम लीजा ग्रेगोरीवा होता है। दूसरी तरफ मरीना को सामने वाले घर में एक औरत दिखाई देती है। वो वहाँ पर जाती है तो वो रोमा की मदर का गोश्त होता है। वो गोश्त उसे ये भी बताती है कि मरने से पहले वो एक रिचुअल कर रही होती है और रोमा की माँ ये भी कहती है कि जो तुम्हारा है उसे तुम ले लो और जो मेरा है वो मुझे दे दो। ये सुनकर मरीना काफी डर जाती है और वो वापस अपने घर में आ जाती है। वो रोमा के पास आती है और वो देखती है कि कोई इवल पावर रोमा को बेसमेंट की तरफ खींच रही है, जिस पर मरीना रोमा की हेल्प करती है। अचानक से बेसमेंट में वो जलपरी आ जाती है और वो फिर से उसे खींचना शुरू कर देती है। ये देखकर मरीना जलपरी पर अटैक करती है और रोमा को ऊपर खींच लेती है। इस जगह को कील की मदद से बंद कर दिया जाता है। ओल्गा उन लोगों को बताती है कि पहले जमाने में जब कोई सुसाइड करता था उन्हें कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाता था, बल्कि उन्हें झील के किनारे बंद किया जाता था। ओल्गा को लगता है लीजा ग्रेगोरीवा ने भी शायद सुसाइड की थी, इसलिए उसको कब्र में नहीं दफनाया गया। इसलिए उसकी कब्र को भी वहां पर बना दी और पानी ज्यादा होने की वजह से उसकी कब्र झील में डूब गई। और वो उन लोगों से कहती है कि उसे उसकी कंघी नहीं रखनी चाहिए थी, क्योंकि जलपरियों की सारी पावर उनके बालों में होती है। और साथ मरीना उन्हें ये भी बताती है कि उनकी मदर एक रिचुअल की बात कर रही थी और मरीना लिया से रिक्वेस्ट करती है कि वो कॉटेज के बाहर जाकर उसका वेट कर, और वो खुद अंदर जाकर रिचुअल शुरू कर देती है। इतनी ही देर में लिया को बाहर जलपरी नजर आती है। वो उससे पूछती है डू यू लव मी, जिसके जवाब में वो यस कह देता है और वो उसे पोजेस कर लेती है। इसके साथ ही वो रोमा को भी पोजेस कर लेती है और उसे बेसमेंट में आने पर मजबूर करती है। ये देखकर ओल्गा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर अटैक कर देता है। वहाँ पर मरीना अलग अलग तरीके से रिचुअल की प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली सही तरीके से रिचुअल करना शुरू कर देती है। तो उस जलपरी की कंघी को पानी में रखती है और मिरर में उसको देखते हुए कहती है कि अपनी चीज तुम वापस ले जाओ और मेरा पैर मुझे वापस लौटा दो। फौरन कंघी गायब हो जाती है। जलपरी मरीना का सर पानी में डुबोकर उसे अपना पास दिखाती है, माजी में उसके साथ क्या हुआ था। उससे एक लड़का शादी के लिए प्रॉमिस करता है, लेकिन वो उसे धोखा दे देता है और किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। ये देखकर वो उन्हें मार देती है और खुद सुसाइड कर लेती है। इसके बाद वो जलपरी बन गई। बेसमेंट में रोमा कॉटेज की तरफ भागता है। वहाँ पर वो देखता है कि लिया भी पोजेस हो चुका है और वो कॉटेज के अंदर चला जाता है। वहाँ पर जलपरी काफी तादाद में मरीना बनकर फिर से पूछती है डू यू लव मी। इस बार रोमा असली मरीना को पहचानने में कामयाब हो जाता है। वो मरीना को आई लव
लव यू बोल देता है और ऐसा करते ही वो नॉर्मल हो जाता है। अगली सुबह उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन लिया को जलपरी ने पोजेस किया होता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद वो बेसमेंट में जाता है, उसके पीछे रोमा भी चला जाता है। वहाँ पर जलपरी लिया को अपने साथ ले जाती है, जिस पर रोमा उसे काफी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बचता। एक बार जलपरी फिर से रोमा पर अटैक करती है और उससे कहती है डू यू लव मी। उसी वक्त वहाँ पर मरीना और ओल्गा आ जाती हैं और रोमा को वहाँ से निकालने में मदद करती हैं। वो फौरन उस जगह को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है। रोमा गाड़ी को चेक करने के लिए बाहर निकलता है। इसी दौरान वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और वहाँ पर उन्हें फिर से जलपरी नजर आती है और देखते ही देखते गाड़ी में पानी भरना शुरू हो जाता है। ये सब कुछ जलपरी कर रही होती है क्योंकि वो रोमा से मरीना को छीनना चाहती थी। रोमा फौरन शीशे को तोड़ता है और मरीना और ओल्गा को बचा लेता है, जिस पर ओल्गा कहती है कि हमने तो उसको कंघी उसे वापस कर दी है, फिर भी वो हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। रोमा को उसकी बातें आ जाती है कि वो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। वो फौरन झील की तरफ जाता है और मरीना भी उसके पीछे भागती है, लेकिन कोई उसके सर पर वार कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। झील के किनारे पहुंचते ही जलपरी उसके पास आती है। वो फिर से रोमा से पूछती है डू यू लव मी, जिसके जवाब में रोमा उससे कहता है कि यस आई डू, लेकिन वो जलपरी से कहती है कि नहीं, तुम उस लड़की से प्यार करते हो और फौरन रोमा पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओल्गा ने मरीना को बेसमेंट में सैक्रिफाइस का जरिया बनाए होता है। वो एक रिचुअल कर रही होती है। इस रिचुअल का मकसद ये होता है कि वो अपने भाई के बदले उसकी होने वाली वाइफ को जा सकती है। मरीना रो रो कर ओल्गा से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। तभी फौरन वहाँ पर रोमा के फादर आ जाते हैं और वो ओल्गा को मना करते हैं कि वो मरीना के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि जलपरी का मकसद यही है। ओल्गा अपने फादर की बात मान लेती है और फौरन वहाँ पर इसके बाद वहाँ पर जलपरी आ जाती है। ओल्गा के फादर जलपरी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन सब की जान छोड़ दे और मुझे अपने साथ ले जाए। ये कहने के बाद वो उसे आई लव यू बोलते हैं और वो फौरन ओल्गा के फादर पर अटैक करती है और वो उन्हें अपने साथ ले जाती है। ये देखकर ओल्गा अपने फादर को बचाने के लिए उस जलपरी के बाल पकड़ लेती है और उसी दौरान मरीना अपनी रस्सियां खोल लेती है और उस कैंची से उस जलपरी के बाल काट देती है। जलपरी और उसकी असल ताकत उसके बालों में थी। जैसे ही उसके बाल कटते हैं वो बुरी तरह से तड़पने लगती है और देखते ही देखते वो ओल्गा पर अटैक कर देती है और उसे भी अपने साथ ले जाती है। मरीना ओल्गा और उसके फादर नहीं बचा पाई, लेकिन रोमा को बचाने के लिए वो फौरन झील के किनारे जाती है। वो देखती है कि रोमा झील के किनारे लेटा हुआ है, वो बुरी तरह से तड़प रहा है, जिस पर आकर वो रोमा को बताती है कि जलपरी की सारी ताकत उसकी कंघी में नहीं बल्कि उसके बालों में है। रोमा ये सुनकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद मरीना पानी में कूद जाती है। वो जलपरी मरीना पर अटैक करती है, लेकिन मरीना उसका काफी मुकाबला करती है। वो जलपरी के बाल काट देती है। जैसे ही उसके बाल कटते हैं रोमा फौरन होश में आ जाता है। मरीना फौरन रोमा के पास आती है और वो दोनों गले मिलते हैं। वो रोमा से पूछती है डू यू लव मी। ये सुनते ही रोमा को कुछ शक होता है और वो उसके बाल काटने लगता है। वो वाकई ही जलपरी होती। इस बार वो उसे मरीना की शक्ल में नजर आई थी। जैसे ही उसके बाल कटते हैं वो कमजोर से कमजोर होती जाती है। फिर रोमा फौरन तालाब में जाता है और वो देखता है कि पानी के अंदर मरीना बेहोश पड़ी है। उसे पानी से बाहर लेकर आता है। थोड़ी देर बाद मरीना को बेहोश आ जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के लव की वजह से आज उन्होंने इस जंग को जीत लिया और जलपरी की ताकत भी उनके सामने हार गई और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।